प्रेज द लॉर्ड। विषय है मैं 2025 में यीशु मसीह से कुछ मांगा और आपने। मेरे प्रियो, हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं और हर एक वायदा करते हैं अपने परमेश्वर से, अपने प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह से कि इस वर्ष मैं प्रभु आपके पीछे चलना चाहता हूँ। हर एक का अपना अलग अलग होता है कि वो अपने इच्छा के अनुसार प्रभु से वायदा करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैंने जो प्रभु से वायदा किया है उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। और अगर कुछ रखे हैं तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपना बात आपके सामने रखने वाला हूँ और परमेश्वर से मैंने प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगा है, उस बात को आपके सामने रखूंगा और वो जो वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो आइए प्रियो, हम इसको शुरू करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी हमारे जीवन में अवसर दिया कि हमें इस पिता परमेश्वर 2025 में प्रवेश कराया। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। इस पूरे साल भर पिता तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जो वायदे के वचन आप हमें दिए हैं, जो हमने आपसे गिफ्ट मांगा है पिता, उसे तू दे ताकि हम उसे पाकर पिता हम तृप्त होने पाए और आनंद से आगे बढ़ने पाए। सहायता और मदद कर, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, हर कोई गाड़ी मांगता है, कोई बंगला मांगता है, कोई पैसा मांगता है, कोई अच्छी नौकरी मांगता है, कोई अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए प्रभु से मांगता है। सब अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपने अपने विश्वास के अनुसार मांगते हैं। लेकिन एक परमेश्वर के जन को क्या मांगना चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर क्या चीजों को देगा जो उसको अच्छा लगे। जो हमको अच्छा लगे वो परमेश्वर नहीं देगा, उसको जो अच्छा लगेगा वो परमेश्वर हमको देगा। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा लगे वो नहीं देगा, उनको अच्छा लगे कि बच्चों के लिए अच्छा है, उन्हीं चीजों को वो गिफ्ट के तौर पे देता है। हालेलुया। तो उसी रीति से मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में 2025 में हमने प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगा है, तो वो हमको क्या देगा उसको मैं आपको वचन के द्वारा बताने वाला हूं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हम उससे किस अधिकार से उससे मांगेंगे। तो वो अधिकार हमसे कहां मिला है वो हम जानते हैं। तो आप मेरे साथ निकले मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हम कौन बन गए हैं मेरे प्रियो? हम परमेश्वर का संतान बन गए हैं। तो हम परमेश्वर के वारिस हैं। हम क्या हैं? इस सृष्टि के मालिक हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम इस सारी सृष्टि के मालिक हैं तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ किसका है? हमारा है। जो मेरे बाप का है वो सारी प्रॉपर्टी मेरा भी है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो वचन है इसकी गहराई बहुत बड़ा है। आगे मैं बताते जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। एक दृष्टांत और है। यीशु मसीह के पास यहूदी लोग आए और वो कहे कि आप कर किसे देते हो? तब यीशु मसीह कहता है पतरस को, ये क्या कहते हैं? ये कर किससे लेते हैं? ये बाहर वालों से लेते हैं या घर वालों से लेते हैं? तो वो पतरस कहता बाहर वालों से। तब तो हम बच गए। हालेलुया। लेकिन फिर भी हम उसको ठोकर नहीं खिलाना चाहते। इसलिए पतरस को यीशु मसीह ने कहा, तू बंसी डाल समुद्र में जाकर, वहां तुझे एक मछली मिलेगी, उसके मुंह में एक अंगूठी मिलेगा, उसे बेच कर उसको तेरे लिए और मेरे लिए चुका देना। हालेलुया। मेरे प्रियो,
हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, सब कुछ, लेकिन हमको ऐसे मांगना नहीं है, क्योंकि हमारा पिता मांगने से पहले ही जानता है। लेकिन क्या चीज को मांगना है, हम प्रभु में आने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी मनसा क्या है, उसको मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और वो हमें क्या मांगना है मेरे प्रियो, वो प्रभु ने मुझे वचन में दिया है। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 2 अध्याय उसके 7 और 8। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह का है, परमेश्वर ने ये जो वचन कहा भजन संहिता में, यीशु मसीह को कहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, और हम क्या है, परमेश्वर के संतान हैं। हमने अभी देखा यूहन्ना की रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12वें वचन में हमने पढ़ा। हालेलुया। तो हम अपने पिता से अधिकार के साथ मांगते हैं। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, हम यीशु के लिए जी रहे हैं। तो जो यीशु ने कहा, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूं। हालेलुया। अगर वो मुझे दुख का कटोरा भी दे तो भी मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। तो मेरे प्रियो, हमें बोझ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें आज्ञा को मानना सिखाओ। तो मैंने प्रियो, मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मैं क्या मांगू अपने परमेश्वर से। प्रभु ने मुझे सब कुछ तो दिया है, मुझे तो भोजन भी दिया है, कपड़े भी दिए, मकान भी दिए, परिवार भी दिया, सब कुछ दिया, भाई बहन दिए, मसीह भाई बहन इतने। हालेलुया। तो मेरे मन में ये बात आई आत्मा ने कि हमें मेरे प्रियो आंसू बहाकर अपने क्षेत्र के, अपने देश के, हम जितने हमारे नजदीक है, जितने हमारे कुटुंबी हैं, उन सब के लिए मेरे प्रियो आंसू के साथ प्रार्थना करना है। हालेलुया। उन सब को हमको मिलना है, क्योंकि मेरे प्रियो उनकी जिम्मेदारी हम अपने में नाम में लेते हैं। जैसे एक नेता लोग एक राज्य को, एक किसी चीज को गोद नाम में लेते हैं, उसके बाद उसकी अच्छे से डेवलपमेंट करते हैं, वैसे ही मेरे प्रियो हमें चाहिए, जब हम परमेश्वर के जन हैं, तो जो भाई बहन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, उन तक पहुंचाने में प्रभु हमारी मदद करे। तो इसलिए हम इन वचन के द्वारा हम अपने प्रभु से, मैंने इन चीजों को मांगा है। मेरे प्रियो, मैंने इस वचन के द्वारा इन सब चीज को मांगा है। अगर आप जो भी मांगे हैं, आप अपनी राय बता सकते हैं। मैंने ये चीजों को मांगा, आपके सामने रख दिया। एक बार और उसको पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 2 अध्याय उसके 7 और 8। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। जब हम उसके पुत्र बन गए हैं मेरे प्रियो, तो हम उसके वचन का प्रचार करेंगे। हालेलुया। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। देखो, अगर हम उसका प्रचार करते हैं तो ये प्रभु हमको क्या देता है, निज भूमि को और लोगों को धन संपत्ति के रूप में देता है। मेरे प्रियो, ये है हमारा सबसे बड़ा धन संपत्ति। प्रभु का काम आप जब करेंगे, इस संसार में सबसे बड़ा काम है प्रभु का काम। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु का काम करेंगे मेरे प्रियो, आप कभी भी निष्फल नहीं होंगे, आप हमेशा फलवंत बने रहेंगे। हालेलुया। एक वचन और है, इसकी गहराई को आप देखना कि आप जो ये प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु के काम को अपने हाथ में जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ेंगे, तब प्रभु कैसे आपको आशीषों से फलवंत करेगा। आप मेरे साथ निकालिए, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 33 वचन में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मतलब लोग चिंता करते हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, भोजन नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है इन सारी चीजों की जरूरत तुमको है, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों के पीछे में लगे रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं। इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने ये जिम्मेदारी लिया है कि मैं प्रभु के वचन को और लोगों तक फैलाऊं। जितना मेरे जान पहचान है, मेरे क्षेत्र में, मेरे इस शहर में,
मैं इस छत्तीसगढ़ में हूँ, बिलासपुर का हूँ, मैं इस पूरे एरिया के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा आंसू बहा बहा कर, ताकि जितने लोग प्रभु को नहीं जानते उन सब तक उद्धार का सुसमाचार पहुंचने पाए। उनके लिए मेरे प्रियो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा ताकि वो प्रभु में आने पाए। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो 2025 का मेरा प्रभु से मांगना, और प्रभु की दया हो तो ये मुझे दे, ताकि उन आत्माओं को मैं जीत नहीं पाऊं जो आत्मा नाश हो रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो आप भी अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये अच्छा लगा मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के लिए लाइक जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें मेरे प्रियो, ताकि हर एक भाई बहन जानने पाए। आमीन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र से नाव के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के जो आपने हमें दिया पिता, कि कैसे आपने मुझे इस नए वर्ष में नए वायदे के साथ नए वचन को दिया है पिता, ताकि उस पर मैं आगे बढ़ने पाऊं, उसको लेकर टारगेट करके। हालेलुया। सहायता और मदद कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए पिता, दया कर। सारी महिमा आपको देता हूँ। जितना मसीह भाई बहन इस वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे, उनके जीवन में भी काम कर, मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। उन्हें भी पिता एक वायदे का वचन दे और उस पर उन्हें अटल रहने के लिए सहायता और मदद कर। उनकी इच्छा को तू पूरी कर प्रभु। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। 2025 में हर किसी को प्रभु सलामत खुशहाल रखे। आमीन।